चुनाव को लेकर मतदान हो चुका है। प्रत्याशियों की बात करें तो उनका जो भाग्य है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। वहीं अब 14 नवंबर को मतगणना में यह तय होगा कि किसके हक में जीत लिखी है। लेकिन यह जरूर है कि इस बार अंता के उपचुनाव रोचक हुए, तो वहीं बड़े दिग्गजों की साख भी इससे जुड़ी हुई है। पेश है एक रिपोर्ट। मरुधरा में पिछले कुछ दिनों से सियासी पारा चुनावी गर्माहट के बीच चढ़ा हुआ देखा जा रहा है। हालांकि मतदान के बाद अब सभी दल अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन अंता विधानसभा के उपचुनाव की रोचकता इस बार कुछ ज्यादा ही देखने को मिली है। चुनाव को निर्दलीय प्रत्याशी ने त्रिकोणीय एंगल दिया, तो उधर भाजपा और कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने चुनाव प्रचार कर इसको हॉट सीट बना दिया। अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए किसी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि यहाँ पर उपचुनाव के मतदान का ग्राफ भी ऊपर चढ़ा है। सभी राजनीतिक दल अब इसमें अपनी जीत के समीकरण तलाश रहे हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव की प्रदेश में भले ही एक सीट थी, लेकिन एक सीट पर हुए चुनाव ने पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल बना दिया। कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेताओं ने प्रचार में कमान थामी, तो इसके साथ ही सेकंड लाइन के नेताओं की लंबी सूची भी इन चुनावों में पार्टी के पक्ष में प्रचार करती हुई नजर आई। पार्टियों के 40 स्टार प्रचारक भले ही सभी नहीं पहुंचे हों, लेकिन जातिगत और क्षेत्रीय आधार पर वजूद रखने वाले नेताओं को उपचुनाव में लगाया गया था। अंता के उपचुनाव के नतीजे बड़े दिग्गज नेताओं के लिए बड़े मायने रखेंगे। हालांकि इससे सरकार के कामकाज और विपक्ष के मुद्दों का एनालिसिस तो होगा, लेकिन नतीजे किसी के नाम पर बट्टा तो किसी को बड़ा बनाने वाला भी होगा। राजस्थान प्रदेश में अंता की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, लेकिन इस सीट से तमाम दिग्गजों की साख जुड़ी हुई है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, यहाँ तक कि दूसरे दलों के नेताओं की भी साख यहाँ के नतीजों से जुड़ी हुई है। अब देखना होगा कि आखिरकार नतीजे किसके पक्ष में आते हैं और किसकी साख यहाँ पर बच पाती है। खासतौर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ साथ पार्टी के चाहे सचिन पायलट हो, डोटासरा हो, मदन राठौड़ हो, तमाम दिग्गजों की साख इस चुनाव के साथ साथ जुड़ी हुई देखी जा रही है। सहयोगी रामकिशन सैनी के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर।